लक्ष्मी नारायण मूर्ति प्रतिष्ठा विधि। इंद्र ने कहा, हे जगदवास्ती, हे मन और नेत्रों को आनंद देने वाली, आप दोनों का किस प्रकार के षाड गुण से निर्मित बिंब में मन की स्थापना करी। श्री ने कहा, षाड गुण विग्रह स्वरूप भगवान विष्णु तो सभी प्राणियों में है ही, और संपूर्ण भूतों की आत्मा में स्थित अद्भुत स्वरूप वाली मैं भी सभी प्राणियों में निवास करती ही हूं। इस प्रकार हम और भगवान नारायण सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं। अतः उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं उठता। विष्णु का यश तो सारे जगत में फैला हुआ है ही। यदि साधक के मन में ये वास्तविक भाव तो सर्वदा आरूढ़ ही रहता है। अर्चा और प्रतिष्ठा तो उसके विकल्प के रूप में कही गई है। हे बलसूदन, अब मेरी प्रतिष्ठा के विषय में जिस प्रकार वह की जाती है उसे यथावत रूप से सुनिए। जिस प्रतिष्ठा और अर्चा के करने से प्राणी अपने को कृतार्थ बना देता है, शास्त्र में कही गई प्रक्रिया के अनुसार हम दोनों की मूर्ति का निर्माण करें। फिर पवित्र पुरुष सूक्त एवं श्री सूक्त के द्वारा तीर्थ के जल से स्नान कराए। वेद एवं सात्विक शास्त्र की रीत से शुद्धांतकरण वाले धर्म तत्वज्ञ ब्राह्मणों के वेद पाठ के साथ उस मूर्ति को नवीन वस्त्र से आच्छादित करे। ब्राह्मण उस समय तारक ओम, तारका ह्रीम तथा अनुतारका श्रीम ऋग्वेदोक्त शाकुन सूक्त का पवित्रता पूर्वक पाठ करे। जब सूर्य के अस्त का काल उपस्थित हो, तब वस्त्र से वेष्टित उस बिंब मूर्ति को ऋतुमचा इस सूक्त से और सारस सूक्त से तथा हिरण्यवर्णाम इत्यादि ऋचाओं से जलादिवासन करे। पुनः दूसरे दिन जब सूर्योदय का काल उपस्थित हो, तब दिग स्थापन करे। फिर वे ब्राह्मण उत्तिष्ठ ब्राह्मण इत्यादि मंत्र से उस मूर्ति को वेदी पर स्थापित करे। फिर वस्त्र हटाकर शुद्ध जल से उसे स्नान कराए। इसके बाद वेदी के दक्षिण भाग में जिस पर अत्यंत कोमल शैया बिछी हो, उस स्थान पर उस बिन मूर्ति को जप करते हुए पूर्व सिर कर शयन करा दे। फिर शिल्पी स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित स्वर्ण की शलाका द्वारा नेत्र मंत्र का जप करते हुए उस मूर्ति के दोनों नेत्रों को उद्घाटित करे। फिर भगवान की दिव्य दृष्टि से अवलोकन किया जाता हुआ शिल्पी दोनों नेत्रों को प्रकट करे। फिर उन नेत्रों में घी और मधु लगाए, जिसे किसी पात्र में प्रदर्शित करे। उस काल में प्रतिष्ठापक सालंकार दो गौओं का दान करे। नेत्रों के निमीलन के लिए किया गया सारा दान पदार्थ शिल्पी को ही दे देना चाहिए। फिर उत्तम वस्त्र में श्वेत सूत द्वारा राई बांधकर उस मूर्ति के दाहिने हाथ में तार ओम मंत्र द्वारा कौतुक कंगन बांधे। फिर उस बिंब को भद्रपीठ पर किसी निश्चित स्थान पर जो आधार आदि क्रम से भली प्रकार पूजित हो, वहां स्थापित करी। तब षाड गुण से परिपूर्ण उस मूर्ति का स्वयं निरीक्षण करना चाहिए। फिर अस्त्र मंत्र से ताड़ित करे, कवच मंत्र से अगुंठित करे। तदनंतर केवल सर्वौषधि के जल से मूर्ति को स्नान कराई। तदनंतर मूर्ति का शरीर नवीन वस्त्र से पहुंचकर कौतुक कंगन हटा दे। फिर मंत्रवेत्ता आचार्य चक्र मंत्र से
सिर पर अर्घ्य प्रदान करी। फिर बिंब की भावना करते हुए उसके तेज से परिपूर्ण 16 पत्ते वाले कमल के एक एक पत्तों पर स्थापित 16 कलश जो तत्त द्रव्यों से परिपूर्ण हो, मंत्र द्वारा पूजित हो, शुद्ध हो, जिनमें प्रथम कलश में पंचगव्य, द्वितीय में गोमूत्र, तृतीय में गोमय का जल, चतुर्थ में आहवनी आदि 3 प्रकार की अग्नियों का भस्म, पांचवें में गज बलिवर्द की श्रृंग के अग्रभाग का जल और वाल्मीकि मिट्टी का जल, छठवें में शाली क्षेत्र, नदी एवं कमल वन की मिट्टी का जल, सातवें में सर्वप का जल, आठवें में सर्वौषधि का जल, नवें में दूध, 10वें में दही, 11वें में घी, 12वें में मधु, 13वें कलश में सर्व बीज का जल, 14वें में फल, 15वें में धान्य और 16वें कलश में सुगंधित जल भरा हो, उसे हृद मंत्र से अभिमंत्रित करे। फिर मूल मंत्र से एक एक कलश द्वारा क्रमशः 16 कलशों से भक्ति पूर्वक बिंब को स्नान कराई। फिर उदकांतर से स्नान कराई तथा अर्घ सहित पुष्प, धूप और दीपक प्रदान करे। फिर मस्तक पर मसूर माश और गोधूम का चूर्ण रगड़कर उसे जल से प्रक्षालित कर मूर्धा स्थान पर तार का ह्रीम मंत्र से न्यास करे। फिर सुधि साधक इन स्थानों पर प्रथम सूक्ष्म, तदनंतर स्थूल न्यास इस प्रकार करे। सिर, मुख, दोनों कंधा, कान, हृदय, नाभि, पीठ, कटिमूल, दोनों उरु, दोनों जानू, दोनों गुल्फ और दोनों पैरों में प्रथम तारक ह्रीम मंत्र से, उसके बाद अनुतारिका श्री मंत्र से न्यास करे। इस प्रकार न्यास के अनंतर पुनः पुरुष सूक्त से, फिर श्री सूक्त से न्यास करना चाहिए। फिर सिरों में श्री इत्यादि यजुर्वेद के मंत्रों से लिंगानुरूप न्यास करना चाहिए। तदनंतर यजुर्वेद में जैसा कहा गया है उस रीत से पूर्त विन्यास करे। इस प्रकार पुरुष बिंब में न्यास कर पश्चात मेरे बिंबरू मूर्ति में न्यास करे। सर्वप्रथम श्री सूक्त का न्यास करे। फिर शिरो में श्री इस यजुर्वेद के मंत्र का न्यास करे। फिर दोनों शरीर में पुरुष और श्री में पूर्त विन्यास कर पूर्व विधान कर लेने के पश्चात सर्व शांति के लिए पहले कही गई फिर वर्तमान जितनी भी मंत्र जातियां हैं उन सभी मंत्रों से दोषों की शांति के लिए हवन करे। पूर्व दिशा भाग में ऋग्वेद के मंत्रों से, दक्षिण में यजुर्वेद के मंत्रों से, पश्चिम में साम के मंत्रों से, उत्तर में अथर्ववेद के मंत्रों से, समीप में सात्वत मंत्रों से, इस प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा आहुति प्रदान करे। षोडश पत्र वाले कमल के कर्णकाओं पर चारों दिशाओं में स्थापित कलशों द्वारा तार, ओम, तारा, ह्रीम, अनुतार श्री मंत्रों से स्नान कराए। वस वस्तुति मंत्र से पुष्प के जल वाले कलश से रुद्रास्त्वा इस मंत्र से गंध तोय वाले कलश से स्वर्ण जल वाले कलश से आदित्यास्त्वेति इस मंत्र से फिर विश्वति मंत्र से तार, ओम, तारा ह्रीम और अनुतारा श्रीम इस मंत्र से मंत्र वेदता अभिषेक करे। फिर शुद्धोदक लेकर परादित्री विधात्मना ओम पूर्वक तारा ह्रीम मंत्र से अभिषेक कर सिर पर अर्घ डाल दे। फिर बिंब में अच्छी तरह चंदन आदि का अनुलेपन कर वस्त्र से लेकर नैवेद्य पर्यंत समस्त उपचारों से अर्चना करी। तदनंतर मुद्रा द्वारा अर्चना करी। इसके बाद ब्रह्मशिला में पीठ
तथा समस्त अधमय पीठ का उज्जवल वैष्णव रूप में ध्यान करे। ब्रह्मशिला का ध्यान दिव्य आधार शक्ति के रूप में करे। फिर पीठ और ब्रह्मशिला जो एक साथ निर्माण किए गए हैं, उन्हें शयन के उत्तर में अलग अलग कर आगे कही विधि के अनुसार स्थिर विमुख का उस पर शयन करा दी। तदनंतर प्रासाद में जाई। फिर पीठ और ब्रह्मशिला को स्थापित कर उसका प्रतिष्ठापन करी। तदनंतर विम्ब का आवाहन करी। तदनंतर द्वादशाम कलान्यास त्रय आदि उत्सव साधन तथा अवरत कर्म आदि सारा कार्य संपादन करे। अब चार कलशों से स्नान संपन्न करा लेने के पश्चात जिस प्रकार आराधन तथा आवाहन के द्वारा चल बिंब की प्रतिष्ठा की जाती है, उसकी विधि को सुनिए। आवाहन से पूर्व तीन प्रकार का भोग क्रमशः एकत्रित करना चाहिए। फिर अविकृत शुद्ध निस्तरंग निरामय परातीत में गुरु को स्थित कर पुनः अपने हृदय कमल में विष्णु के अनुरूप सत्ता में शक्ति का ध्यान करना चाहिए।